जब भी कभी लाइफ में सुबह जल्दी उठने के लिए आलस करने का मन होना दोस्तों, तो ऐसा सोचिए कि हमारी जो ये मदर अर्थ है, धरती माँ, अगर एक दिन का आंदोलन किया और एक दिन के लिए ऐसे बोला कि आज मुझे बहुत ही आलस आ रहा है और आज मैं रोटेट नहीं करूँगी, तो क्या हालत होगी हमारी। सूरज एक जगह स्टेबल है और यहाँ पृथ्वी है, और जो साइड सूरज की तरफ है पृथ्वी की, वहाँ पूरा दिन है, पूरी रोशनी है, और अपोजिट साइड में पूरी रात है। टाइम आगे नहीं बढ़ेगा और ऐसी सिचुएशन ह्यूमंस के लिए डिजास्ट्रस हो सकती है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि समझो एक दिन के लिए हमारे पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे आंदोलन पे गए और उन्होंने ऐसे निर्णय लिया कि एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए कोई भी पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा, तो फिर हमारे ह्यूमंस की क्या हालत होगी। ये भी मतलब ये भी डिजास्ट्रस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं होगी, हमें पता है यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग पृथ्वी, पेड़ पौधे उनका काम बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। यूनिवर्स की नेचर की अपनी एक इंटेलिजेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते रहते हैं। अभी इसी को हम ह्यूमंस पे लेके आते हैं। हम ह्यूमंस डिसिप्लिन को हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसी का रीज़न है दोस्तों, मतलब जैसे एक सर्वे के अनुसार 99% लोग उनके लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसी की वजह से 99% लोग उनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 1% लोग ही डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वही वो लोग हैं कि जो उनके लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। तो एक चीज़ तो हमने क्लियर कर ली कि डिसिप्लिन को अगर हमने हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो हम वो उन 1% में आ सकते हैं और हम हमारी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस डिसिप्लिन वर्ड की या फिर इस डिसिप्लिन की हमारे लाइफ में ज़रूरत कब पड़ती है। व्हेन, जब हम बहुत ही छोटे रहते हैं तब हमें इस डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने सुना होता है, हम स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, लाइफ एकदम मस्त चल रही होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है डिसिप्लिन वर्ड को हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। मम्मी पापा डांट डांट के हमसे पढ़ाई करवा लेते हैं। लेकिन हम जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, या फिर लाइफ में कुछ ग्रोथ करना है, कुछ नया सीखना है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, इस तरीके के गोल्स हम खुद के लिए जब सेट करते हैं तब हमें इस डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई भी गोल हो, वो हम शॉर्ट टर्म हो या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म हो, तब हमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि अगर ये पर्टिकुलर गोल है, जैसे कोई अगर एग्ज़ाम है, अगले साल एग्ज़ाम है, साल में एक ही बार होती है, यूपीएससी एमपीएससी समझ लो, तो जब हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होता है तो एक साल की स्टडी की प्रिपरेशन करनी, मतलब टाइम टेबल बनाना पड़ता है, और उसी तरीके से प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज हमें बनानी पड़ती है। समझो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि एग्जाम टफ है, आपको हर रोज 8 घंटे अगले 1 साल के लिए प्रिपरेशन करनी है, और अगर वो आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अगले 1 साल तक करते हो तो आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी ये बोलने के लिए कितना सिंपल था कि एक एग्जाम है, 1 साल आपको हर रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी है, सुनने के लिए भी बहुत ईजी लगा होगा आपको, बट इसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आपने खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी समझो आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको अगर कोई क्लास, इंग्लिश के लिए कोई क्लास लगाया आपने, तो इंग्लिश के क्लास को डेली 1 घंटा जाना बहुत ही आसान है। एट द सेम टाइम अगर इंग्लिश की हर रोज सुबह खुद की प्रैक्टिस करना अगले 3 महीने तक, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद हर रोज सुबह 2 घंटे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। अगर आप इस तरीके का डिसीजन खुद के साथ लेते हो, गोल बनाते हो, क्लास के लिए जाना इसलिए हो पाता है पॉसिबल क्योंकि हम डिपेंडेंट है या फिर किसी को हम अकाउंटेबल है कि अगर हम क्लास नहीं गए तो टीचर डांटेंगे या फिर वो कुछ बोलेंगे मुझे, इसके लिए उसमें कंसिस्टेंसी आ पाती है। लेकिन जब वो बात खुद के साथ आती है, सेल्फ डिसिप्लिन की आती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसी की वजह से ये मुश्किल है, इसी की वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। जिन्होंने भी खुद के लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट किया उसके रिजल्ट्स बहुत ही फ्रूटफुल मिले हैं और वो खुद के लाइफ में सक्सेसफुल भी हुए हैं। इसके बाद हर किसी का एक जायज़ सा सवाल ऐसा आ सकता है कि डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमें पता है डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है
और अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो सक्सेसफुल होंगे, ये भी पता है, बट ये मुश्किल भी है इम्प्लीमेंट करना। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? देखिए, जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इसको एक रूटीन में ढाल दो। आपकी सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपकी स्लीप साइकिल को करेक्ट करो। उसके करने के लिए, वो करने के लिए शायद आपको बहुत टाइम लग सकता है। आपका सोने का समय और उठने का समय फिक्स कर लो। बहुत ही मैकेनिकल नहीं कि जैसे आपने समझो कि रात को 10 बजकर बिल्कुल 00 मिनट 00 सेकंड पर भाई सोना ही चाहिए, गहरी नींद में जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम मैकेनिकल हमारी लाइफ बहुत कम हो सकती है, क्योंकि हम इमोशनल हैं। किसी काम में थोड़ा सा लेट हो सकता है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, आधा घंटा 1 घंटा एक फ्लेक्सिबल आप रख सकते हो, बट स्टिल वो बहुत ही प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर एक चीज़ करते हो कि आपके स्लीप साइकिल एक्यूरेट करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कोई भी काम आप नेक्स्ट काम आप डिसिप्लिन के साथ करने की कोशिश करोगे तो वो भी उतना डिसिप्लिन के साथ होगा। अगर आपको रात को 10 बजे सोने का निर्णय लिया है और आप रेगुलरली 10 बजे सो रहे हो, बाकी के काम जल्दी कंप्लीट करके 10 बजे सो रहे हो और सुबह 5 बजे उठने का आपने निर्णय लिया तो 5 बजे अगर आप उठ रहे हो तो आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी ठीक हो जाती है। 5 बजे उठने के बाद अगर आपने फिर 2 घंटे फ्रेश होने के बाद 7 से 9 पढ़ाई के लिए अगर आप टाइम दे रहे हो और वो रेगुलरली कर रहे हो, देखिए पहले ही दिन आपका जो चीज़ आपने लाइफ में कभी भी 2 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई करी ही नहीं, तो पहले ही दिन 2 घंटे आपकी पढ़ाई होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रॉबिन शर्मा का कहना है कि कोई भी नई चीज़ जब हमारे लाइफ में हम इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि चेंज, एवरी चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट। शुरुआत में वो बहुत ही हार्ड होगा, मेसी इन द मिडल में वो बहुत ही मेसी होगा और ब्यूटीफुल एट द एंड में वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। तो शुरुआत में ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करो और उस पर कंटिन्यूस काम करते रहो। एक बार आपने डिसिप्लिन को आपके लाइफ में ढाल दिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मतलब कोई भी एक चीज़ अगर आपने डिसिप्लिन के साथ अचीव करी ना तो लाइफ में और चीज़ और सेकंड गोल जो रहेगा अचीव करने के लिए वो बहुत ही आसान हो सकता है। डिसिप्लिन लाइफ में बिल्ड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, आपका लेजीनेस कम हो जाएगा, आप टाइम वेस्ट कम करोगे, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो भी गोल आप डिसाइड करोगे और जितना भी काम करने का आप डिसाइड करते हो वो काम एक्यूरेटली करोगे तो वो गोल जल्दी अचीव होने का या फिर उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप डिसिप्लिन आपके लाइफ में फॉलो करते हो। तो एट द सेम टाइम डिसिप्लिन के कुछ डिसएडवांटेज भी है कि समझो आपने बहुत ही एक्यूरेटली डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दिया, आप मैकेनिक हो गए हो, बिल्कुल मैकेनिकल हो गए हो, आप बिल्कुल रात को 10 बजे सोते हो मतलब सोते हो, सुबह 4 बजे उठते ही हो मतलब उठते हो, उसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग वैसे के वैसे ही बिहेव कर रहे हो, आप कंप्लीटली एक लूप में चले गए हो और बिना कुछ सोचे समझे आप वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे आपने डिसाइड कर लिया है और आप ऐसे महीनों और सालों तक अगर करते हो तो आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थिंक कर पाओगे, आप ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाओगे। हाँ, आप जो डिसाइड कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे सक्सेस भी मिल जाएगी, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी थोड़ी सी कम हो सकती है। चांसेस है अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्टली अगर इस लूप में फंसते हो और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हो खुद पे और डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हो। खुद के लाइफ में डिसिप्लिन लानी ही लानी है, उसके सिवा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि हमारा मन नहीं करता कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करना, लेकिन डिसिप्लिन आपको बताएगा कि ये इम्पोर्टेंट है और अभी ये करना ही करना है, तो डिसिप्लिन आपसे वो काम करवा लेगी। और इतना भी ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होना है कि आप मैकेनिकल बन जाओ, आपका खुद का जो एक मतलब ह्यूमंस आर इमोशनल क्रिएचर्स, आप इमोशन के बेसिस पे एक्ट करते हो। ज़्यादा मैकेनिकल लोग बहुत कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं कर पाते, तो आपकी क्रिएटिविटी मारनी नहीं है, क्रिएटिविटी को अलाउ करते हुए, इमोशंस को समझते हुए आपको आपके डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आई होप दिस वॉज यूजफुल। दिस इज राहुल शेंडे, विल मीट अगेन ऑन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।